संजय राउत जी, संजय राउत जी, संजय राउत जी, संजय राउत जी कहाँ हैं? संजय राउत जी कहाँ हैं? संजय राउत जी कहाँ हैं? रोकिए सचिन वाजे को, सचिन वाजे को रोकिए। लगातार उल्टी किए जा रहा है और लगातार छीछा लेदर फैलाया जा रहा है। यही संजय राउत है। जब सचिन वाजे पकड़ा गया था तो रोए थे और छाती ठोके थे। सचिन वाजे को क्यों गिरफ्तार किया? वो टैलेंटेड था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। टैलेंटेड था, यहीं से शुरुआत करूंगा। जब सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ था तो यही कहते थे संजय राउत, शिवसेना की जानबूझ के फंसाया जा रहा है, जानबूझ को जेल में डाला जा रहा है। वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर है, बहुत ईमानदार है, मंगल ग्रह से लाया गया है, आसमान फाड़ के उतारा गया है। ऐसा बेहतरीन कहीं सब इंस्पेक्टर नहीं मिलेगा। इस तरह के तमाम खूबसूरत शब्द संजय राउत और शिवसेना ने सचिन वाजे के लिए रखा हुआ है। लेकिन सचिन वाजे ईडी के सामने बक 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 किए जा रहा है। पहले कहा अर्णव गोस्वामी के बारे में और अब कह रहा है अनिल देशमुख और अनिल परब के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी बात कह दी है कि समझ में नहीं आता कि खेल कैसे चल रहा था और तमाम लोग मिलजुल के ये खेल को चला रहे थे। अब मूर्ख बना रहे थे मुंबई पुलिस के ऑफिसरों को, मुंबई पुलिस के ऑफिसरों को एज पर द सचिन वाजे। क्योंकि सचिन वाजे ने ईडी के सामने ये कह दिया है कि तमाम चीज़ें जो ट्रांसफ़र होते थे उसमें खूब सारा उगाही होता था। सचिन वाजे ने कहा है कि पहले परमबीर सिंह डीसीपी को हटाते थे, डीसीपी का ट्रांसफ़र करते थे, अब वही डीसीपी बोल देते थे कि सर अनिल देशमुख सर, हमें हमारा वो ट्रांसफ़र रुकवाइए ना, तो उसके लिए चाहिए माल दोगे क्या? और डीसीपी कहीं से जुगाड़ करके माल दे देता था। यही चलते थे क्योंकि सचिन वाजे ने कहा है कि 10 डीसीपी के ट्रांसफ़र रुकवाने पे 40 करोड़ रुपए का उगाही हुआ है। 40 करोड़ रुपए का उगाही हुआ है। ये सचिन वाजे ने ईडी के सामने बात रख दिया है। मतलब कि परमबीर सिंह डीसीपी का ट्रांसफ़र करते थे और फिर वो डीसीपी को किसी न किसी तरीके से अनिल परब के पास और अनिल देशमुख के पास ले जाया जाता था कि साहब हमारा ट्रांसफ़र रुकवाइए। जैसे वो बोलते थे ट्रांसफ़र रुकवाना है तो माल लेके आइए, ट्रांसफ़र रुकवाइए, अब माल लेके आइए। और वो कहीं ना कहीं किसी गरीब जनता का डीसीपी वो पैसा उठाते थे और सीधा मंत्री जी को देते थे। यही खेल लगातार महाराष्ट्र में चल रहा था और उसी का भांडाफोड़ किया है सचिन वाजे, शिवसेना का प्यादा और संजय राउत जी के सबसे करीबी। अब करीबी इसलिए बोल रहा हूँ संजय राउत जी, गुस्सा मत कीजिएगा, कि आप ही ने इसके बारे में लंबा चिट्ठा लिखा था कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा। आप बोल दीजिए ना कि सब कुछ झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, झूठा है ये। सचिन वाजे बोल सकते हैं, कह सकते हैं कुछ, क्योंकि इसके बारे में तो खूबसूरत शब्द लिखे जा रहे थे, कविताएं लिखी जा रही थी, प्रशंसा की कि इस तरह का टैलेंटेड ऑफिसर कहीं मिलेगा। अरे वो धन्य हो एनआईए का कि अगर एनआईए नहीं उठाती सचिन वाजे को तो ये इस तरह के काली के धंधे ऐसे ही दबा रहता और लगातार महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का, उस मासूम जनता जनार्दन का लगातार खून चूसा जाता। धन्य हो एनआईए का। और इस तरह के पाप अगर नहीं होते, इंटीलिया वाला मामला, तो सचिन वाजे जैसा ऑफिसर लगातार ऐसे ही उगाही करता रहता, पाप होता रहता और जनता जनार्दन उसमें पिसती रहती। धन्य हो एनआईए का। हम तो पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही होगी जब ये खबर आ रहे हैं कि पैसे उगाही होते थे, मंत्री जी में बंटते थे। बताइए कि 40 करोड़ उगाही होता था तो 20 करोड़ अनिल देशमुख की तरफ जाता था और अनिल परब के पास जाता था, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, शिवसेना के पार्टी से आते हैं। 20-20 करोड़ रुपए कमाते थे। वाह रे वाह, वाह।
महाराष्ट्र सरकार, वाह क्या टैलेंट है। सचिन वाजे ने तो सब कुछ बातें खोल रही है और लगातार बातें कह रहा है कि इस तरह के धंधे चलते थे महाराष्ट्र की धरती में, और ये मुंबई पुलिस और सरकार के बीच में, और पिसता कौन था उसमें, कोई ईमानदार ऑफिसर। कभी वो कह रहा है कि अर्णव गोस्वामी को जेल में डाला, वो भी अनिल देशमुख के कहने पे, पैसे उगाहे हो रही है अनिल देशमुख कहने पे। अब एक रिक्वेस्ट है ईडी से कि जल्द से जल्द उसको उठाइए अनिल देशमुख को, वरना इसमें भी चला जाएगा। लेकिन जो बातें कहा है सचिन वाजे ने, क्या इसको झूठा कोई कह सकता है क्या इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्या, या कोई अनिल देशमुख के कोई वकील आएंगे क्या, कहेंगे कुछ कि ये तमाम चीज़ें झूठ बोल रहा है, तमाम चीज़ें गलत बोल रहा है? बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे, कि वो जानते हैं कि वो सारे राज जानता है जो कुछ परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के बीच होता था। वो सारे राज को जानता है और वो धीरे धीरे राज निकल रहा है। मैं तो कहता हूं कि ईडी काश और जानकारी ले ले तो कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सचिन वाजे को पता होगा कि खेल कैसे खेला गया है। बहुत सारी जानकारियां सचिन वाजे के साथ अभी भी है। आज जैसे जैसे सचिन वाजे का इलाज चल रहा है वैसे वैसे राज निकल रहा है। आज जिस स्कूल में, जिस ट्रीटमेंट कॉलेज में सचिन वाजे हैं, उसमें से बहुत सारे राज बाहर निकल रहे हैं और लगातार महाराष्ट्र सरकार के नींव को हिला रहे हैं। ये बताइए कि एक मंत्री, एक मुंबई का पुलिस कमिश्नर, एक और मंत्री मिले हुए हैं और लगातार लूटपाट मचाए हुए हैं कि जल्द से जल्द लूट लो, क्या पता सरकार गिर जाए, जल्दी जल्दी माल चाट लो, क्या पता सरकार गिर जाए। लेकिन इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं देखा गया भारत के, जहाँ पे लूटने की ही होड़ लगी हुई है, रेस लगा हुआ है, मैराथन लगा हुआ है कि लूटना है तो लूट लो, जितना षड्यंत्र रचना है रच लो और खजाना भर लो। लेकिन जब देश की जनता जनार्दन सवाल उठाती है तो सीधे तौर पे शिवसेना के कुछ नेता ये कहते हैं कि ये मराठी मानुषों का अपमान है। तो ये अपमान नहीं हो रहा है संजय राउत जी, ये अपमान नहीं हो रहा है कि डीसीपी के साथ पैसा वसूला जा रहा है। सचिन वाजे महाराष्ट्र का ही रहने वाला है, लगातार बक 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 आवाज़ निकाल रहा है। ये सब बातें सच है या झूठ है, इसके बारे में तो आज कहना चाहिए ना, लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले शिवसेना का नेता रह चुका है तो तमाम जानता है। आज जो बातें बोल रहा है वो 24 कैरेट शुद्ध है, उसको कोई बदला नहीं सकता, उसको कोई झूठ नहीं साबित कर सकता। अभी देखना होगा कि सचिन वाजे अभी ईडी के सामने वो कौन कौन से राज को निकल के रखता है जिसे महाराष्ट्र सरकार के लिए समस्या पैदा करेगा। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लव।